Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidul Zafar. I am working in JT Art Science and Commerce College for Women, मालेगांव। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ रूट। तो हम सबसे पहले की पॉइंट्स देखते हैं कि हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रूट के बारे में, व्हाट इज़ रूट। देन उसके बाद हम उसके जितने पार्ट्स और रीजन हैं उसकी स्टडी करेंगे, मीन्स रीजन्स और पार्ट्स ऑफ रूट। और लास्ट में हम देखेंगे कि रूट का प्लांट बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, मीन्स फंक्शंस ऑफ रूट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रूट। तो रूट को हम जनरली डिफाइन करते हैं। रूट इज़ डिफाइंड एज the descending part of the plant axis which grows downwards into the soil. Thus it is positively geotropic. रूट जो होती है ये प्लांट एक्सिस जो होता है उस पर ये डिसेंडिंग पार्ट होता है जो कहाँ पर ग्रो होता है, डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। सॉइल के तरफ ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, उसकी तरफ ग्रो होता है। तो सॉइल की तरफ मूवमेंट करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर। अब सॉइल के अंदर ये किसके सर्च में ग्रो करता है? एक तो एंकरेज के लिए करता है, दूसरा वाटर और मिनरल की सर्च में करता है। तो वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। एंड अवे फ्रॉम लाइट। अब देखो सॉइल के नीचे रूट ग्रो होती है और सॉइल के ऊपर लाइट होती है, नीचे नहीं होती है। तो ये लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होता है, इसीलिए निगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं इसे। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब इसका ओरिजिन क्या है कि रूट जो है एक्चुअली कहाँ से डेवलप होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि सीड जर्मिनेशन किसे कहते हैं कि जब सीड में से प्लीम्यूल और रेडिकल अराइज होते हैं तो हम इसे सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो जो प्लीम्यूल होता है ये शूट को फॉर्म करता है और जो रेडिकल होता है ये रूट को फॉर्म करता है। तो एक्चुअली रूट जो है ये रेडिकल से डेवलप होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक और हैं। द रूट एक्सिबिट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक सच एज रूट्स आर जनरली नॉन ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल। रूट्स हम जनरली ग्रीन देखते नहीं हैं, तो ये जनरली नॉन ग्रीन होती है और इनकी जो शेप है ये भी कॉमन होती है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। नेक्स्ट आता है दे प्रोड्यूस ओनली सिमिलर ऑर्गन। ये सिमिलर ऑर्गन को ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसके कंपैरिजन में स्टेम को देखें तो स्टेम से जो है लीफ भी उसके ऊपर अराइज होती है, देन उसके बाद फ्रूट्स आते हैं, फ्लावरिंग होती है। लेकिन रूट में ऐसा नहीं होता है। रूट में ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ऑर्गन को ही प्रोड्यूस करती है। जैसे कि प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद उसे टर्शियरी रूट फॉर्म हो जाएगी। एंड इंडोजिनसली, इंडोजिनसली मीन्स फ्रॉम द पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट प्रोड्यूस डिसिमिलर ऑर्गन्स लाइक लीफ, है ना, यानी ये सिर्फ अपने ही जैसे ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। रूट आगे रूट ही को फॉर्म करेगी, बस अगर प्राइमरी रूट है तो वो सेकेंडरी रूट को फॉर्म करेगी, अगर सेकेंडरी रूट आगे और स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है तो वो टर्शियरी रूट होगी, यानी रूट को ही फॉर्म करेगी। लेकिन जैसे कि हम स्टेम में देखते हैं कि स्टेम जो है इसके ऊपर लीफ भी अराइज होती है, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावरिंग भी होती है, तो ऐसा रूट में टोटली एब्सेंट होता है। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हम रूट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते नोड और इंटरनोड के अंदर, जैसा कि हम स्टेम में कर सकते हैं नोड और इंटरनोड में डिफ्रेंशिएशन, तो वैसा हम रूट में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीजन्स ऑफ रूट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रीजन्स ऑफ रूट। अ टिपिकल रूट शोज फॉलोइंग 5 पार्ट्स और रीजन। एक टिपिकल रूट जो होती है ये टोटल 5 रीजन या जिसे हम 5 पार्ट्स कह सकते हैं, ये उतने स्ट्रक्चर को शो करती है। तो पहला जो होता है इट इज़ रीजन ऑफ रूट कैप। नीचे की तरफ से हम देखते हैं, फिगर में भी आप लोग देख सकते हो,
पहला जो रीजन है इट इज़ द रीजन ऑफ रूट कैप। सेकंड जो आता है इट इज़ द रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये जो सेकंड हमको दिख रहा है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, और इसे ही कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। थर्ड आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो हमें थर्ड रीजन दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। फोर्थ आता है रीजन ऑफ रूट हेयर और रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। जो हमारा फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, ठीक है, ये क्या होता है, ऊपर है रूट हेयर दिया हुआ है, रीजन ऑफ रूट हेयर और रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। और लास्ट होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। तो ये वाला रीजन होता है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। अब हम वन बाय वन एक एक को स्टडी करते हैं। पहला जो रीजन है रीजन ऑफ रूट कैप। हम देखते हैं रीजन ऑफ रूट कैप कहाँ पर होता है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला आता है द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड विद अ मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो टेंडर अपेक्स होता है, टेंडर अपेक्स मीन्स सॉफ्ट डेलिकेट, जो अपेक्स होता है रूट का, तो इसे प्रोटेक्ट किया जाता है विद अ मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ रूट कैप। यानी रूट की जो टिप होती है, जो अपेक्स होता है, इट इज़ टेंडर और द डेलिकेट, ठीक है। तो इसे क्योंकि ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो फिर इस डेलिकेट अपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। The cells of the root cap secrete mucilage for lubricating the passage of root through the soil. अब ये जो रूट कैप के सेल्स होते हैं, ये म्यूसिलेज को सिक्रीट करते हैं, कुछ चिपचिपे सब्सटेंस को, स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। किस लिए? फॉर द लुब्रिकेशन और लुब्रिकेटिंग द पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल। लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेटिंग के लिए इसको क्या करते हैं, ताकि वो सब चिकनी स्टिकी सब्सटेंस की वजह से ये क्या हो कि इजीली जो पैसेज जो है रूट का सॉइल के अंदर ये बन सके। इन मेनी हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया, रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। अब एक्सेप्शन हर जगह होती है। यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट जो वाटर, जिनका हैबिट होता है, जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं या वाटर के ऊपर, अभी उसकी हैबिट के ऊपर होता है। जनरली जो वाटर के अंदर या वाटर के ऊपर ग्रो होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में आता है पिस्टिया आता है, इकॉर्निया आता है। तो इनके अंदर जो रूट कैप होता है ये रिप्लेस होकर रूट पॉकेट को फॉर्म करता है। नेक्स्ट रीजन आता है सेकंड रीजन, जो कि होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो कि सेकंड हमारा डिवीजन होता है, जो रूट कैप के ऊपर का डिवीजन होता है। इट इज़ अ स्मॉल रीजन अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ। जो सेकंड रीजन है या जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है या जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये कैसा होता है, स्मॉल रीजन होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 mm होती है, 1 मिलीमीटर होती है। दिस इज़ द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द रूट एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। अब ये जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, ये ग्रोइंग पॉइंट होता है रूट का। ग्रोथ कहाँ पर होती है, देखो ग्रोथ हो रहा है यानी सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये सेल डिवीजन का जो रीजन है ये ग्रोइंग पॉइंट होता है रूट का, और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है रूट कैप के थ्रू। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज थिन वॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि ये रीजन ऑफ सेल डिवीजन है ना, और मेरिस्टेमेटिक रीजन है, तो उसके पास जो सेल्स होंगे सेल डिवीजन में, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और इनके अंदर एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, पावर होती है सेल डिवीजन की। दिस रीजन हेल्प्स इन लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ रूट बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। ये जो रीजन है यानी सेल डिवीजन का जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये किस में हेल्प करता है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ के अंदर। लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ यानी जो लेंथ बढ़ती है, लॉन्ग होता है ना,
तो लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है रूट की, इसके अंदर हेल्प करता है बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, एक से दो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ऐड हो रहे हैं सेल डिवीजन की हेल्प से। उसके बाद थर्ड जो हमारा रीजन आता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इट लाइज जस्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक रीजन। जो पिछला हम रीजन देखे हैं सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसके जस्ट ऊपर कौन सा रीजन होता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म एंड दे इलॉन्गेट रैपिडली। यहाँ के जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, न्यूली फॉर्म होते हैं और ये इलॉन्गेट होते हैं रैपिडली। दिस इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, और ये इसी इलॉन्गेटेड सेल्स की वजह से क्या होता है कि जो रूट की लेंथ होती है ये इंक्रीज होती है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में, ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट को एब्सॉर्ब करने में हेल्प कौन करता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। फोर्थ जो हमारा रीजन आता है, जो पार्ट आता है, वो है रीजन ऑफ रूट हेयर और रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। The surface of this area is covered with numerous root hair. ये जो रीजन होता है, हम जो फिगर में देख रहे हैं कि जो रीजन ऑफ रूट हेयर या जो रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन है, तो ये पूरा की पूरा किससे कवर है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया किससे कवर है, इट इज़ कवर विद द हेयर। और चूँकि ये हेयर रूट में प्रेजेंट है इसीलिए दे आर नोन एज रूट हेयर, है ना। तो ये पूरा एरिया जो होता है इट इज़ कवर्ड विथ न्यूमेरस हेयर्स। The cells of outer layer known as paliferous layer और epiblema produce root hair। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं आउटर लेयर पर, क्योंकि रूट हेयर आउटर सरफेस पर हमको दिख रहे हैं, तो जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पेलीफेरस लेयर। पेलीफेरस लेयर्स मीन्स, पेलीफेरस का मतलब ही हेयर प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है, यानी वो लेयर क्या कर रही है, हेयर को प्रोड्यूस कर रही है, और इसे और क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस द रूट हेयर। द रूट हेयर्स आर इलोंगेटेड सिंगल सेल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल पार्टिकल। अब रूट हेयर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, है ना। इसके अलावा सिंगल सेल्ड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शो करते हैं, एंड दे आर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल पार्टिकल। जो अराउंड में सॉइल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि रूट सॉइल के अंदर ग्रो होती है तो ये इनके कॉन्टैक्ट में होते हैं, सॉइल पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है एब्सॉर्प्शन का, इसको इंक्रीज करते हैं। Root hairs are short-lived and are replaced by new root hairs after every 10 to 15 days. जो रूट हेयर्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी ख़त्म होते हैं ये, और ये रिप्लेस हो जाते हैं न्यू रूट हेयर से। कितने इंटरवल के बाद, आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज ये रिप्लेस होते हैं। द रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो रीजन है, रीजन ऑफ रूट हेयर और रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के एब्सॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा रीजन आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन, इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द रूट। रूट जो होती है इसमें मेजर जो पार्ट होता है ये क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, या जिसे सेल डिफरेंशिएशन का रीजन भी कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन हैज़ थिक वॉल्ड इम्परमिएबल सेल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इस रीजन की, तो वहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं और इम्परमिएबल सेल्स जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। The enlarged cells undergo differentiation to form different types of primary root tissue
लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम। जो इन लार्ज सेल्स होते हैं, जो रीजन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होते हैं, ये डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं डिफरेंट टाइप की जो प्राइमरी टिश्यूज़ होती हैं, जैसे कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गई, वेस्क्यूलर टिश्यूज़ हो गई, जाइलम फ्लोएम हो गई, है ना। तो ये डिफरेंट उसके अंदर क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। दिस रीजन हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी इन द सॉइल एंड ऑल्सो इन कंडक्शन ऑफ एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। अब इस रीजन का काम क्या है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट रीजन है, यहाँ से क्या होता है कि सॉइल की अगली सॉइल होती है और उसके ऊपर फिर स्टेम होता है। तो ये रीजन क्या करता है, स्टेम और रूट को कनेक्ट करने का काम करता है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे पहले फिक्स करता है प्लांट बॉडी को सॉइल के अंदर, है ना। और ये और क्या करता है, कंडक्शन ऑफ एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। नीचे जो रूट के अलग अलग रीजन्स हैं, ये वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो किसके थ्रू ये स्टेम में जाता है, तो बीच में जो मेन रीजन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफ्रेंसिएशन, तो ये कंडक्ट करता है जो एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस इसके पास आते हैं। लैटरल रूट्स ऑल्सो डेवलप फ्रॉम दिस रीजन ऑफ रूट। जो लैटरल रूट्स होती हैं, तो ये भी इसी रीजन से क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रूट आर फिक्सेशन और एंकरेज ऑफ प्लांट बॉडी इन द सॉइल और ऑन द सबस्ट्रेटम। जो नॉर्मल फंक्शन अगर हम रूट का देखते हैं, जो हमें जनरली पता है कि रूट जो है ये फिक्सेशन का काम करती है, पूरी जो होल बॉडी है प्लांट बॉडी, उसको किसी सबस्ट्रेटम पर या सॉइल में फिक्स करने का काम, एंकरेज करने का काम जो है ये रूट करती है। देन और क्या क्या काम है इसके, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्शन ऑफ एब्सॉर्ब्ड मटेरियल अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। ये एब्सॉर्प्शन का काम करती है रूट, वाटर को एब्सॉर्ब करती है, मिनरल को एब्सॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से करती है, और फिर इसको कंडक्ट करती है द एब्सॉर्ब्ड मटेरियल अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। यानी रूट जो है पूरा इसको एब्सॉर्ब करने के बाद स्टेम को प्रोवाइड करता है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। Then in some plants, root perform certain special function and such roots undergo necessary modification. कुछ प्लांट के अंदर रूट जो है ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, और इस टाइप की जो रूट होती है फिर इसको स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन शो भी करना पड़ता है। सम रूट्स बिकम फ्लैशी और स्वेलन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जैसे क्या मॉडिफिकेशन हो गया कि कुछ रूट्स जो होती हैं दे बिकम द फ्लैशी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्वलन भी कभी कभी हो जाती है, यानी समहाउ ये फूल जाती हैं, है ना, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये किस लिए होता है कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कैरेट, रेडिश, डैलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, जहाँ पर रूट जो है ये फ्लैशी होती है या स्वलन होती है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन। आफ्टर बिकमिंग ग्रीन सम रूट्स मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक में देखे हैं कि जनरली जो रूट्स होती हैं ये नॉन ग्रीन होती हैं, पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल फंक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक और स्पेशल मॉडिफिकेशन क्या होता है कि रूट कभी कभी ग्रीन कलर की होती है ना, बिकमिंग ग्रीन। अगर ये ग्रीन होती है तो हमें पता है कि अगर ये ग्रीन हो रही है यानी उसके पास क्या है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फिर ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी फूड को मैन्युफैक्चर करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो ऐसा कि इस मैकेनिज्म की एग्जांपल हमें किस में देखने के लिए मिलती है, टेनोस्पोरा हो गया, ट्रैपा हो गया, ऑर्किड्स हो गए। तो इनके अंदर जो रूट्स होती हैं जनरली ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं, यानी ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट है सम रूट्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन। कुछ रूट्स क्या करती हैं कि ये गैसेस का एक्सचेंज भी करती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन को भी शो करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो राइजोफोरा है,
सोनेरेशिया है ना, जो जनरली मैंग्रूव्स प्लांट होते हैं, तो इनकी जो रूट्स होती है ये रेस्पिरेशन को शो करती है। In parasitic plants like Cuscuta, adventitious root penetrate the host stem to obtain food and water. अब जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे हम कस्क्यूटा की एग्जांपल लेते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करती है ना, होस्ट के स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करती है और वहाँ से फूड और वाटर जो है ये इसको ऑब्टेन करती है। नेक्स्ट आता है कि सम टाइम रूट्स जो हैं दे टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कभी कभी रूट्स जो हैं ये टेक पार्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्वीट पोटैटो देखते हैं, जिसे जनरली शक्करकंद या रतालू कहते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करती हैं। एरियल रूट्स एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अब कुछ ऐसे रूट्स होती हैं, हम ये सारी स्पेशल कैरेक्टर देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, तो उसमें एक और आता है कि जो एरियल रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं कि मॉइस्चर एब्सॉर्ब करती हैं एयर से, क्योंकि ये एरियल रूट है, एयर में हैंगिंग होती हैं, तो ये एयर से क्या करती हैं, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स। दस मॉडिफाइड रूट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी जो अलग अलग मॉडिफिकेशन है तो ये अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देन लास्ट, थैंक यू।